डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांस इफेक्ट के बारे में है। तो हमने जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी अध्ययन किया था। तो स्क्वायर जो प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ट्रांस इफेक्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांस इफेक्ट में क्या होता है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो ट्रांस स्थिति वाले लिगेंड को क्या कर देते हैं, ईजिली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या होने देते हैं। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स में उनकी ट्रांस स्थिति वाले लिगेंड को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या होने देते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ट्रांस इफेक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ऐसे लिगेंड को हम ट्रांस डायरेक्टेड लिगेंड कहते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं ट्रांस इफेक्ट। अब इस ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले वर्नर ने 1893 में उसने उसको पहचाना और जेन्यू ने इसे मॉडिफाइड किया। 1926 में जेन्यू ने इसको मॉडिफाइड किया कि ट्रांस इफेक्ट है क्या। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के काइनेटिक बिहेवियर को समझने के लिए भी जो है ट्रांस इफेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये और ट्रांस इफेक्ट को समझने के लिए अब हम एक कॉम्प्लेक्स का जो एग्जांपल ले रहे हैं, प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन पर हम तो देखें। तो प्लैटिनम का जो हम अमोनियम जो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं वो है ट्राई क्लोरो नाइट्रो प्लैटिनम 2 आयन। अब इस कॉम्प्लेक्स से हम देखें, इस कॉम्प्लेक्स की जो हम रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हम अमोनिया लिगेंड के साथ करा रहे हैं, तो हम देखें कि इसमें क्या हो रहा है कि सिस और ट्रांस दोनों ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। ए और बी बन सकते हैं परंतु एक्सपेरिमेंटल हमें एक ही प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक ही प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। तो उसका रीज़न हम बाद में पढ़ेंगे। तो अपन पहले इसमें रिएक्शन में देखें कि अमोनिया जो है पहले जो है नाइट्रोजन की बिल्कुल ठीक ट्रांस स्थिति में क्या होगा, पहले अमोनिया जो है उसको रिप्लेस करेगा और फिर उसके बाद जो सिस वाली पोजीशन में उसको रिप्लेस करके इस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स जो है वो अपने को डायग्राम में दिख रहे हैं, तो सिस और ट्रांस प्रोडक्ट हमें बनेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में थ्योरेटिकली तो 2 प्रोडक्ट अपन देख ही रहे हैं, इसमें 2 बन रहे हैं, परंतु एक्सपेरिमेंटल केवल एक ही कॉम्प्लेक्स बनता है। तो ये जो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है इसकी रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाते हैं तो कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रोजन लिगेंड के ट्रांस पोजीशन में नाइट्रोजन जो लिगेंड है इसकी ट्रांस जो पोजीशन है, एक तो सिस पोजीशन है और एक ट्रांस पोजीशन है, नाइट्रोजन लिगेंड की ट्रांस पोजीशन में जो क्लोराइड लिगेंड का सब्स्टिट्यूशन अमोनिया द्वारा होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स में NO2 लिगेंड के ट्रांस अवस्था में जो क्लोराइड आयन का अमोनिया द्वारा सब्स्टिट्यूशन और सिस अवस्था में भी जो है वो क्लोराइड आयन का जो सब्स्टिट्यूशन भी इजीली होता है। तो ये जो इफेक्ट है वो क्या कहला रहा है, ट्रांस इफेक्ट कहला रहा है। प्रैक्टिकली हमें जो है एक प्रोडक्ट मिलता है पर थ्योरेटिकली हमें इसमें दोनों प्रोडक्ट अपने को मिल रहे हैं। अतः NO2 जैसे लिगेंड होते हैं द्वारा एंटरिंग लिगेंड, जो लिगेंड एंटरिंग हो रहा है, ठीक है, और उसकी ट्रांस स्थिति ग्रहण करने हेतु निर्देशित करने की क्षमता, जो लिगेंड एंटरिंग हो रहा है वो उसको डायरेक्ट कर रहा है कि हाँ भाई ये रिप्लेस होगा, तो हम इसको क्या रहे हैं, इस लिगेंड को ट्रांस इफेक्ट कहते हैं और इस प्रकार के लिगेंड को हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। तो यहाँ NO2 क्या है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड है, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड। तो इस प्रकार जो रिएक्शन के वेग, जो भी रिएक्शन हो रही है उसकी वेलोसिटी, उसके वेग के आधार पर हम सामान्य लिगेंड को उनके घटते हुए ट्रांस इफेक्ट के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखें ये सारे एक लिगेंड की सीरीज़ है साइनाइड कार्बोनिल C2H4 PR3 H- CH3 6H5 SCNH2 ट्वाइस SR2 SO3H NO2- आयोडाइड SCN- ब्रोमाइड क्लोराइड पिरिडीन RNH2 अमीन NH3OH और H2। यह एक अप्रॉक्सीमेट एक सीक्वेंस है ना लिगेंड का ट्रांस डायरेक्टिंग सीरीज में।
ये क्या है, सीक्वेंस है लिगेंड का, ट्रांस डायरेक्टिंग सीक्वेंस है। तो ये जो सीरीज़ है वो क्या कहला रही है, ट्रांस इफेक्ट सीरीज़ भी कहलाती है। अब इस सीरीज़ से हम ये देखें कि CN CO आदि लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट बहुत अधिक है, जबकि OH H2O का ट्रांस इफेक्ट बहुत कम है। तो इसमें हम देखें ऐसा रीज़न क्यों, वाई, तो उपरोक्त सीरीज़ में ये जो CN CO NO इन लिगेंड में क्या होता है कि मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अच्छी पाई जाती है। जो CO है, ये अपन ने पहले प्रीवियस में भी पढ़ा था, मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इनकी बॉन्ड जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ट्रांस स्थिति पर जो है मेटल लिगेंड बॉन्ड जो होते हैं ना, वो कमज़ोर हो जाता है। यही कारण है कि इनका ट्रांस इफेक्ट जो है वो CN CO NO इनका लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड लिगेंड में मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये केवल क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्या है, बहुत कम होता है। तो हम ट्रांस इफेक्ट में हमने प्लेटिनम का एग्जाम्पल लेके अपने इसको दिखा। अब इसी प्रकार से जो अब एप्लीकेशन क्या है, अप्लाइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हम ट्रांस इफेक्ट के आधार पर अपने इसको समझा सकते हैं, या मैंने भी एक ही एग्जांपल लिया है। अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस को या प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस को सिंथेसिस करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में बता सकते हैं, सिस और ट्रांस प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इनको आसानी से हम ट्रांस इफेक्ट के आधार पर समझा सकते हैं। यहाँ अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिस एंड ट्रांस प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्सेस के सिंथेसिस की बात हम कर रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्सेस में हम देखें तो इसमें क्या है कि प्लेटिनम PTCl4 2 जो है वो मेन कॉम्प्लेक्स लिया है हमने। अब इसकी NH3 के साथ और NO2, NH3 के साथ एक जगह हमने NH3 के साथ रिएक्ट कराई है और एक जगह हमने NO2 लिगेंड के साथ रिएक्शन कराई है। अब तो हम इसमें देखें, जब NH3 के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो एक क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट हटेगा और क्या बना देगा, PTCl3NH3। फिर अगेन उसमें क्या जुड़ रहा है, NO2 लिगेंड जुड़ रहा है और ये क्या बना रहा है, PTNO2NH3Cl2। तो सिस में ये जो प्रोडक्ट जो लेफ्ट वाली साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिस प्रोडक्ट है, और राइट वाली साइड में वो है जो ट्रांस प्रोडक्ट है। अब सिस प्रोडक्ट में हम देखें तो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट किससे ज़्यादा है, अमोनिया से ज़्यादा है ना। तो ये सिस पोजीशन में आ गया। अब NO2 इसी प्रकार जो ट्रांस वाली पोजीशन में हम देखें तो ये NO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और पहला जो है वो PTCl3NO2, फिर अगेन उसमें NH3 जो है वो के साथ सब रिएक्ट होकर सब्सटीट्यूट होकर वो क्या हो रहा है, NH3 उसकी ट्रांस पोजीशन में जुड़ रहा है। क्लोराइड का जो NO2 के ट्रांस पोजीशन में जो है वो हटेगा और क्या बनाएगा, NO2 का जो ट्रांस इफेक्ट किससे ज़्यादा है, क्लोराइड से ज़्यादा है। तो इसलिए एक में तो सिस बन रहा है और एक में प्रोडक्ट अपने को ट्रांस बन रहा है। तो इस प्रकार प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस के सिंथेसिस में ट्रांस इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सारे सिंथेसिस ऑफ वेरियस आइसोमर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को भी हम इसको इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैंगे, और सिस और ट्रांस में आइसोमर कंपाउंड को उसको भी बता सकते हैं ये ट्रांस इफेक्ट के द्वारा। तो कई सारे जो है ट्रांस इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस वाली रिएक्शन में, स्क्वायर प्लेनर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को समझाने में। थैंक यू।